सबको जय मसीह की। सब लोग बोलें जय मसीह की। भाई लोग बोलें जय मसीह की। बहन लोग बोले जय मसीह की। पीछे से बोलें जय मसीह की। मिलकर बोलें जय मसीह की। आमीन। पास्टर विजय जी के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। जब इन्होंने फ़ोन किया मुझे समझ में नहीं आया कौन है, लेकिन शायद पास्टर सुरेंद्र जी के नंबर लेकर मुझे आपके मीटिंग में आने के लिए दावत दिया, क्योंकि कल मुझे जलंधर पास्टर्स मीटिंग में प्रभु का वचन बताना था। तो इनको पता चल गया तो इन्होंने फ़ोन किया आज के दिन। इस प्रकार जब आया लंबे समय के पीछे से जो इनके हम लोग एक साथ कोई मीटिंग में अटेंड किया, उन बातों के उन्होंने स्मरण किया। और अन्य जो काफ़ी लोग, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह, काफ़ी साल के बाद में या आवाज़ हो जाएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग ट्रबल है, फिर बाद में हो जाएगा। ये शुरुआत की, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं करना। बहुत सुंदर साउंड सिस्टम, सुंदर आराधनालय और प्रभु का दास का अच्छा लीडरशिप, उनके दर्शन, जिस घर में हमको मेज़बानी दिया है, बहुत खातिरदारी दिया है, उस परिवार के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। पास साहब ने अच्छे घर में हमको ठहराया, बहुत प्यार मिल रहा है, आदर मिल रहा है, सत्कार मिल रहा हूँ। और पंजाब में आके हमने सोचा राजस्थान की नाई, मैं राजस्थानी हूँ, लिखते तो नहीं लेकिन हकीकत में हूँ, क्योंकि 46 साल हो गए राजस्थान में आके, तो फिर राजस्थानी होना चाहिए ना। हमको थोड़ी सिटीजनशिप लेना, हम तो यहीं की इसी मिट्टी का है। चलो गलती से केरला में पैदा हुआ, लेकिन अनुग्रह से राजस्थान का मिशनरी बनाया। प्रभु का दास पास अमन भट्टी के घर में परसों हम रहा। बहुत लंबा समय से उनके परिवार, उनके वाइफ के जो बहनों से, क्योंकि मेरा 35-40 साल से उस परिवार से मेरे, शायद इनमें से कुछ लोग उस वक़्त जन्मा भी नहीं, बहुत छोटे थे। इनके पेरेंट्स के साथ में मेरा अच्छा रिश्ता था। तो वंडरफुल। एक प्रभु का दास से मिला, मैं उनका नाम भूल गया, काफ़ी साल अभी मुझे स्वीकार करने के लिए आए थे, या बहुत लंबा समय से, या ओके बहुत साल पहले या पंजाब में आया। तो मैंने सोचा राजस्थान की नाई गर्मी होगा। मेरे मिसेस ने सर्दी का कपड़ा लेकर नहीं रखा, गर्मी का। कम सामान सफ़र आराम, कम संदान जिंदगी आराम। वो तो पहले की बात है। अब तो हम बोलते बदल दिया। क्या बदल दिया? पहले बोलते थे 3 संतान सुखी परिवार, फिर बोलते थे हम दो हमारा दो, फिर बोल दिया हम दोनों एक है, हमारे लिए एक है। अब बोलते हैं हम दोनों एक है तो और किसका जरूरत है। चलो तो मेरे वाइफ ने सर्दी का कपड़ा लेकर नहीं रखा था, सर्दी है मालूम नहीं था, लेकिन आप आते ही सर्दी का ओढ़नी दिया। बहुत शुक्रिया पादरी साहब। तो प्रभु हमारी छोटी सी जरूरत को भी जानता है। या ओके। पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर मोड़े। बाइबल साथ लाया एक बार, हाथ में उठाओ, बाइबल उठाओ ना, सबको दिखाओ
बाइबल दिखाओ ना, क्यों शर्म करते हैं? हाथ में उठाओ बाइबल, सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। इसलिए और एक बार पंजाब में मुझे अच्छा लग रहा है, सबके पास बाइबल। हमारे राजस्थान में पढ़े लिखे लोग इतना नहीं, इसलिए पंजाब में हाथ नीचे मत करो। हाथ में उठाओ बाइबल, सबको दिखाओ बाइबल, दिखाओ ना, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। कोई मेरे से आगे दौड़ रहे, कृपया आगे मत जा। एक बार हाथ रखना। एक बार क्या हो गया, दिल्ली में से एक पास्टर जयपुर आया हमारे चर्च में। हाथ थक रहे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर बाइबल ऊंचा रखा। आज जब बाइबल ऊंचा रखेंगे, आपके हाथ में भुज में कोई दर्द है, अपने आप दूर है। एक छोटी सी बात बताकर मैं आमीन आमीन विश्वास के साथ। तो एक पास्टर जयपुर में आया, दिल्ली से आया, तो एक गाना गाया। हमारे दो आंटियां उस गाना ऐसा खींच कर लेकर गया, पादरी साहब का पगड़ में ही नहीं। पादरी साहब बोला बंद करो, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। दिल्ली से दो बहनों ने मेरा दो गाना लेकर गया, अभी तक आया नहीं। जब तक वो नहीं आएंगे तुम लोग मेरा ये गाना खींचना मत। ओके थोड़ा मेरे पीछे चलना, आगे मत चलना। ओके रेडी? सब लोगों के हाथ में बाइबल है ना? ओके हाथ में उठाओ बाइबल, सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल, सबको बताओ बाइबल। क्यों? क्योंकि भाग है, यूं रखो ना, भाग है प्यारी किताब। बोलो एक बार, भाग है। यूं मत रखना, बाइबल कभी भी गलती से यूं मत रखना, गलत गलत बिल्कुल गलत। भाग है प्यारी किताब। एक बार बोलो ना, प्यारी वाले एक मिठाई थे, प्यारी मिठाई, आजकल वो बंद हो गया। मेरे बचपन में वो मिलते थे, हमको बहुत पसंद है। भाग है, बोलो ना, भाग है प्यारी किताब, रखती है सबका हिसाब। ये थोड़ा समझने वाली बात है। भाग है प्यारी किताब, रखती है सबका हिसाब। प्रश्न हो, प्रश्न होता है ना, प्रश्न चिन्ह मालूम है भाई? परीक्षा का टाइम है ना, टीचर्स होगा, स्टूडेंट होगा, प्रश्न चिन्ह कैसे? एक बार उंगली से लिखा। प्रश्न वाला भी ऐसे होता है। प्रश्नो कितना खरा। प्रश्न अच्छा है क्या? नहीं। प्रश्नो कितना खरा, देती है सबका जवाब, देती है सबका जवाब। इसलिए हाथ में उठाओ बाइबल, सबको दिखाओ बाइबल, सबको सुनाओ बाइबल। गुड। सबको बताओ बाइबल। फायदा क्या है? दर्शन देती है। क्या देती है? आज रात्रि काल प्रभु इस वचन से आपको दर्शन देगा। दर्शन देती है। नहीं, माफ करना, काफी समय हो गया गाया। दर्पण ऐसी है। दर्पण देखा है ना, बहनों के झोले में होगा ना। अंदर आते वक्त भी गाड़ी के भाई लोग भी बाल नहीं तो भी वो शीशे में देखकर थोड़ा सा ये वचन दर्पण ऐसी है, दर्शन देती है। ओ रबाना बशा, पाप मिठाती है, पाप मिठाती है, पाप मिठाती है। इसलिए हाथ में उठाओ बाइबल,
सबको दिखाओ बाइबिल, सबको सुनाओ बाइबिल, सबको बताओ बाइबिल, सबको बताओ बाइबिल। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। लूक का जो सुसमाचार उसकी 15वीं अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 15वें अध्याय उसका 1 से लेकर कुछ वचनों को पढ़े क्या। लूक का 15 का 1 से। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे कि उसकी सुने। तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को खुले चारागाह में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक ढूंढता ना रहे जब तक वह मिल नहीं जाती। जब वह उसे पा लेता है तो बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है। घर पहुंचने पर वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी उन 99 धर्मियों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, मन फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाएगा। ओके, आत्मा वचन कुछ आपके हिंदी बाइबल कुछ और हिंदी है जो मेरे हिंदी से कुछ मेल मिलाप नहीं कर रहा हूं। वो मछली बाइबल है क्या या ओके ओके, कैरी ऑन। आत्मी वचन से, क्योंकि आजकल बहुत वर्शंस निकल रहे, एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं रखता, कुछ शब्दों शायद मेरा प्रॉब्लम होगा। आत्मी वचन से पढ़िएगा। या ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास चांदी के 10 सिक्के हों और एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर को झाड़ बुहार कर तब तक सावधानी से ढूंढती ना रहे जब तक वह मिल ना जाए। जब वह पा लेती है तो अपनी सहेलियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मैंने उस खोए हुए सिक्के को पा लिया है। ओके, लैंग्वेज में डिफरेंस है, दूसरा बाइबल इस्तेमाल करो, उसका 11वीं वचन से लेकर, या इधर माइक में है, या थैंक यू। वो पुराना, वो जो आप बाइबल पढ़ रहा था वो मेरा बाइबल से मेल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़िए। या फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, थैंक यू। अभी आप हम थोड़ा सा जल्दी, आप लोग घर जाके इस अध्याय को पढ़ना। अभी उसका 28वें वचन में, 27 वचन में पढ़िएगा। 26 से पढ़िए। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है। ओके, 25वें वचन भी साथ पढ़िएगा। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। ओके, 28वें वचन।
यह सुनकर वह क्रोध से भर गया क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने बस 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 बस, सब लोग 1 मिनट वचन में, बाइबल में हाथ रखें, आंखों को बंद करें। छोटी सी प्रार्थना आप दिल से कहो, प्रभु आज मैं भूखे और प्यासे होके आया है, मुझे आपके वचन का जरूरत है। दुनिया की बातें मुझे घबराती है, डराते हैं, लेकिन तेरी वचन मुझे बलवंत करता है। बात कर प्रभु, बात कर, मुझसे बात कर, यीशु के नाम से, आमीन। तेरी मधुर वाणी से मैं धीरे सदा पाता रहा, तेरी मधुर वाणी से मैं धीरे सदा पाता रहा, आंधियों की झोंकों में भी दिया मेरा जलता रहा, आंधियों के झोंकों में भी दिया मेरा जलता रहा। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। आप प्रभु को क्या बुलाते हैं? आप प्रभु को क्या बुलाते हैं? यीशु मसीह को आप क्या यीशु बुलाते हो? कोई गलत नहीं, यीशु का नाम वही है। आपका पति को आप नाम बुलाते, मिस्टर थॉमस, मिस्टर फ्रांसिस, ऐसा बुलाते हो? नहीं, आप सम्मान से बुलाते हैं। बाइबल के जमाने में अब्राहम के बीबी साराई अब्राहम को एडोनाई, मैंने मालिक बुलाते थे। ऐसा है तो हम हमारे प्रभु को क्या बुलाना चाहिए? यीशु यीशु मत बुलाओ, इतना अच्छा नहीं। यीशु का नाम ले लो, वो गलत नहीं, लेकिन उसको स्वामी पुकारो। आमीन। यीशु का नाम कितना भी ना, क्योंकि वो नाम से शैतान भागता है। उस नाम लेते, लेकिन जब आप बुलाते हैं ना, जब प्रभु का जो हजूरी में यीशु जी, पापा जी, स्वामी जी, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। गायक कहते हैं मेरा स्वामी है। मेरा 3 बेटियां है, मेरा 3 बेटियां है। सबसे छोटी बेटी दीदियों को चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी आकर मेरे को ऐसे आलिंगन कर कर बोलते मेरे पापा, है ना, मेरे पापा। बाकी दोनों मेरी तरफ देखे, मैं घबराहट में, मैं परेशानी में हो जाते। तेरा ही है बोले तो क्या बोलेंगे, तेरा भी है बोले, ये भी मुश्किल है। यीशु भी उद्धार करता थोड़ी है, यीशु ही उद्धार करता है। हम उत्तर भारत में इसलिए पिटाई खाते हैं, यीशु भी नहीं, यीशु ही। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम, यीशु नाम। हालेलुया। पूरा बशंदला रबा नबा। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, तुझ पे भरोसा मेरा। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, शराबा नबा, तुझ पे भरोसा मेरा। मेरी दृष्टि है तेरी हो, मुझ पे हो। आपका हाथ सिर के ऊपर लाओ ना, आपके सिर के ऊपर। मेरी दृष्टि है तेरी हो, मुझ पे हो तेरी। आप लोग अपने आप को आशीर्वाद दे दो। हुराबा, मुझ पे हो तेरी दया, मुझ पे हो तेरी हो रबा का संदल खना रबा।
एक बार ताली बजाकर, एक बार ताली बजाकर खुदा को रबा नबा नबा शंदल है रबा नबा। मेरी दृष्टि है तेरी ओर, मुझ पे हो तेरी दया। कष्टों का हो चाहे अंबार, निंदा का हो तीखा प्रहार। कष्टों का हो चाहे अंबार, निंदा का हो तीखा प्रहार। यीशु तेरी दृष्टि से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार। यीशु तेरी शक्ति से मैं सहते हुए पहुंचूंगा पार। प्यारे प्रभु जी, और एक बार तेरी ओर आते हैं, तेरे वचन की भेद हमारे लिए खोल। तो हमें ढूंढने आया, हम आपको नहीं ढूंढा, हम आपसे दूर थे, तूने हमारा खोज में आया। यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा लोगों से बात किया। अभी एक समस्या आ गया यीशु के मिनिस्ट्री में। क्या समस्या? लोग उनको पसंद करते। जब वो रोगियों का चंगा करता, भीड़ के बीच में यीशु यहूदियों की बड़ा प्रभावशाली लीडर के रूप में दिखता। वो यहूदी उनको नफरत जरूर करते थे, लेकिन फिर भी उनको लगते हमारा लीडर है, हमारा आदमी, हमारा चौरा है, हमारा चौरा है। तुम क्या समझे? देख क्या है क्या। लेकिन रात को खाना खाने के लिए, सोने के लिए किसके पास चले जाते? पापियों और चुंगी लेने वालों। वो उनको अच्छा नहीं लगता। दिन में जो वक्ता के रूप में बड़े अध्यक्ष बनकर बड़े सरल रूप से चंगा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, हमारा है, हमारा है। लेकिन शाम को तुम्हारा कहां गया? अरे गंदे लोग, मोबाइल ऑफ करना प्लीज। गंदे लोगों के बीच में, नीचे कास्ट के लोगों के बीच में, छोटे लोगों के बीच में, समाज की जो त्यागे हुए लोगों के बीच में, उनके घर में खाना खाते, उनके साथ खाता, यह अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने मन में कुड़कुड़ाया लिखा है ना, ऐसा लिखा है ना, उनके मन में शास्त्रियों ने कुड़कनाने लगा, मन में फरीसी और शास्त्री कुड़कनाने लगा और कहा कि यह पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता है। वो उनको अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने ये मन में कहा, यीशु ने सोचा आज इनका जवाब देना। मैं आज बात करता हूं आपको, हमारा मोदी जी का मन की बात है ना, लेकिन आज हमारा प्रभु मन से बात करेगा। आज आपके मन में जो सवाल है, उसका जवाब प्रभु इस मीटिंग में, इस वचन की घोषणा में, मुझे नहीं मालूम आपके दिल में क्या सवाल है। इधर बैठे हुए लोगों का दिल के सवाल अलग है, पीछे बैठे हुए सड़क पर खड़े लोगों के दिल के सवाल अलग है, लेकिन सबका जवाब यीशु है। सबके जवाब। कोई भी समस्या हो, हड्डी का है तो मेरे पास इलाज है, एलर्जी का है तो मेरे पास इलाज है, बच्चों को मेरे पास भेजो यार, बुढ़ों को मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, भूखा को ये नहीं बोला अन्न का विभाग मेरे हाथ में नहीं है, बोलते आजा। लड़ाई की मामला आ गया तब बोलेंगे अमित शाह जी के हाथ में नहीं, नहीं, प्रभु बोलते सब कुछ मेरे हाथ में, सुरक्षा मैं दूंगा। आज रात्रि का आसमान के नीचे सारे विभाग हैंडल करने के लिए
एक ईश्वर है तो वो मेरा है। इसलिए सब नामों में ऊंचा नाम, सब नामों में ऊंचा नाम यीशु यीशु यीशु। यीशु इन लोगों की मन की बातों को, मन की बात सुनते ही आप दूसरे मन की बात, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं राजनीति नहीं बोल रहा हूं, समझकर उसका जवाब दे रहे। उसके लिए 3 दृष्टांत बोला, 3 दृष्टांत। दृष्टांत नंबर 1 सुना, एक आदमी के पास में 100 भेड़ थे। कितना? 100 भेड़ थे, उनमें से एक खो गया। कितना खोया? बाकी कितना है? क्या फर्क पड़ेगा? भेड़ तो एक तो खोएगा ही। शाम हो गया, अंधेरा हो गया। बाबूजी आप दिन में खाया नहीं, भेड़ों को खिलाया। आप दिन में पिया नहीं, भेड़ों को पिलाया। आप दिन में सोया नहीं, भेड़ों को सुलाया। आप दिन में नहाया नहीं, भेड़ों को नहाया निलाया। अब आपका बारी सोने का है, रात हो गया। मुझे लगता है आपका बीपी थोड़ा हाई है, आपका गिनती में गड़बड़ है। 99 है तो 100 है, मुझे मालूम है। तू आकर सो जा, सवेरे देख लेंगे। लेकिन चरवाहा ने कहा मैं खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, ये बात सच है, लेकिन मैं खोया भेड़ की चिंता कर रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में एक ढूंढने वाला है तो वो मेरा मसीहा। वो ये नहीं बोला कोई बात नहीं 99 है यार, एक को कोई बात नहीं। हाँ, बाबी जी ने बताया होगा, अरे यार तू चिंता मत कर, 99 है ना, 10 बकरी 10 भेड़ प्रेग्नेंट है, 2-3 दिन के अंदर 110 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। पासवानों, प्रभु के दासों, प्रभु ने 100 दिया है तो 99 का हिसाब नहीं देना, 100 का देना। इसलिए हम लोग दिन रात इस चरवाहा ने पूरा जंगल ढूंढा, पूरा जंगल ढूंढा, पूरा रात तलाशा। मेरे मेमना, मेरे भेड़ तुझे नाम लेकर बुला रहा, उसके लहू से धोने को। आमीन। आपका नाम लेकर, ओ माय गॉड, शराबा। आज हम डॉक्टर दिनकरन के अंकल के बारे, प्रभु का अभिषेक के बारे में बोल रहा। बड़े 5000 लोगों के बीच में एक रुक्मिणी बैठा है तो नाम लेकर बोलता, रुक्मिणी माफ करना, इतना वरदान मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आज आपका नाम लेकर आपके पास खड़ा होकर मैं तेरे पास आया, मैं तेरे लिए आया हूं। मैं थोड़ा सा, मुझे मालूम है मेरे समय सीमा, इसलिए थोड़ा जल्दी आगे बढ़ता हूं। 3 स्टोरी, 3 लॉस। नंबर 1 भेड़ खो गया, नंबर 2 सिक्का खो गया, नंबर 3 पुत्र खो गया। नंबर 1 जंगल में खो गया, नंबर 2 सिक्का घर में खो गया, नंबर 3 पुत्र कहां खो गया? बाप के दिल में खो गया। ओह माय गॉड, द डिफरेंस ऑफ द लॉस्ट। नंबर 1 भेड़ 100 में 1, नंबर 2 सिक्का 10 में 1, नंबर 3 बेटा 100 में 1 नहीं, 100 में 1 नहीं, 10 में 1 नहीं, 2 में 1। प्रभु ने कहा एक आदमी पूरा विश्व को जीत लिया तो भी
अपनी आत्मा खो गया तो क्या मतलब विश्व से महंगा है, आप 100 में एक नहीं है। हाँ। आप बकरी जानवर का बराबर नहीं, आप और जानवर तुल्य नहीं है। हमारे देश में जानवर का बहुत मायने है। मैं सम्मान करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन जानवर से महंगा है आपका परमेश्वर। आपके परमेश्वर के लिए आप, परमेश्वर जानवर को ढूंढने नहीं आया, स्वर्ग से अपने पुत्र को जानवर को ढूंढने नहीं भेजा, स्वर्ग राज्य जानवर के लिए नहीं बनाया। कुछ लोग इतना, एक तोता को लेकर एक अम्मा, माफ करना, एक तोता को लेकर अम्मा शादी में बैठा है, शादी में पढ़ रहा हूं, लड़का का चाची है, मुझे खोपड़ी खराब हो रहा है, ये अम्मा बार बार में तोता को। कभी कभी आपने देखा ना, कुछ अंकल आंटी या भैया लोग कुत्ते को, बच्चे को, नौकर को बोल निला दे, इसको ले जाओ इसको, लेकिन कुत्ते को, ये क्या दुनिया है। जानवर को प्यार नहीं करना नहीं बोल रहा हूं। एक लड़के से मैंने बात किया, उनके घर में 4-5 कुत्ते थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी बात। मैंने उनसे पूछा, इस कुत्ते को बहुत टिप टॉप रखा है, इसको निलाने के लिए क्या तुम्हें निलाते हो? नहीं 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 अंकल, इधर है शॉप, एक बार निलाने में $80 है, मतलब $1 करीबन 100 रुपए है, मतलब 8,000 रुपए है। तू नहाते क्या? स्प्रे मारते, खुद तो नहाते नहीं, लेकिन कुत्ते को नहीं लाता। पैसा नहीं है, कुत्ते के लिए 2,500 रुपया का इंजेक्शन लगवा देंगे, ऑफरिंग में ₹2। आजकल ऑफरिंग इसलिए नहीं डाल रहा हूं पादरी साहब, ₹2 नहीं मिल रहा हूं। हाँ, मिलते ही नहीं, फिर कहां से ऑफरिंग डालूं? 10-20 रुपया थोड़ी डाल से यूं आता है क्या? लेकिन कुत्ते के लिए देता। माफ करना, जानवर को प्यार करो, लेकिन खुदा को ज्यादा। अब बाद में मुझे मिलना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास एक फोटो है, जिस घर में मुझे रहा नहीं, माफ करना, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत, उधर एक कुत्ता है, उसको एक बार हवाई जहाज में ले जाने के लिए $4,000 है, क्योंकि वो कुत्ता एक घोड़ा का उतना है, उसकी बाल नीचे तक है। प्यारो, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? परमेश्वर के लिए जानवर से बड़ा है आप। भेड़ खो गया, 100 में से एक है। सिक्का खो गया, सिक्का 10 में से एक है। मटेरियल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ ह्यूमन, मानव का पाप की वजह से पशु जो संसार में, एनिमल वर्ल्ड में नुकसान हुआ, मानव का पाप की वजह से मटेरियल वर्ल्ड में, इस संसार की जो प्रकृति है, इसमें नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान परमेश्वर के नजर में मानव खो गया। पशु को ढूंढने परमेश्वर नहीं आया, पक्षी को ढूंढने परमेश्वर नहीं आया, लेकिन आपको और मुझको ढूंढने के लिए। हम ईस्टर संडे मनाने जा रहे हैं, हम दुख का फ्राइडे मनाने जा रहे हैं, गुड फ्राइडे। प्यारो, ये शुक्रवार के दिन हमें क्या बताते हैं, ये ईस्टर हमें क्या बताते हैं? परमेश्वर अपना एकलौता को
मेरे लिए और आपके लिए भेजा हो। दूसरा, एक औरत के पास में 10 सिक्के थे, उसमें से एक हो गया। औरत ने क्या कर दिया? मैंने, ये बहन ने जब पहला वो दूसरा बाइबल पढ़ा तो मैं उसमें पहला बाइबल में लिखा वो अर्थ मुझे लगा, धीरे धीरे ढूंढा है ना। क्या क्या लिखा था उसमें? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो पुराना वर्षन में क्या लिखा था? नया वाला नहीं, आपने जो पढ़ा हुआ उस वर्षन में। नहीं मिला। तो वह दिया जलाकर और घर को झाड़ बुहार कर तब तक सावधानी से ढूंढती ना रहे जब तक वह मिल ना जाए। नहीं, दूसरा वर्षन एक बार पढ़ना। हाँ, इसमें जब तक दिया जलाकर ढूंढते रहा जब तक ना मिले। परमेश्वर एक बार में आपसे बात कर कर आपने ढूंढ निकाल दिया तो भागने वाला नहीं। अभी पढ़ो बहन। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर तब जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों। मेरे ख्याल से वो शायद मेरा सुनने में गिनती होगा। एनीवे, केवल एक बार ढूंढ लिया छोड़ दे यार, नहीं, जब तक आप नहीं मिलता। पिछले साल के ईस्टर में आपको प्रभु ने किसी भवन में भेज दिया था, आप उधर तौबा नहीं किया, इसलिए इस भवन में आज आपको लेके आया, क्योंकि जब तक आप न मिल पाए। ओ माय गॉड। नंबर 2, सिक्का खो गया, औरत ढूंढ निकाला। अब नंबर 3, वो मेरा आज के सब्जेक्ट है। आत्मा नहीं, 11वां वचन पढ़िए। किसी मनुष्य के, पढ़ो बहन। या फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे। कमान कमान, समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट, ये हमारा राजस्थानी बेटा है अजय सबल, आज प्रभु का दास है। इनके घर के पास में इंडिया का आखिरी सदी, जो रिकॉर्डिकल सदी, जो मतलब पति मरने की आग में पत्नी को जलाने का काम, मालूम है ना? यस, इनके घर के पास हुआ। मैंने क्या, उसमें नहीं, उसके बाद में हमारे समाज औरतों की प्रति अच्छा दृष्टि नहीं रखता। इधर लिखा है एक मनुष्य के पास 2 पुत्र थे। हम बोलेंगे लॉटरी मार दिया। 2 बेटी है तो के जो एंगल नामक एक अभिषेक थे, वो हमेशा बोलते हैं लड़की है तो तेरा नाम पाक, लड़का है तो तेरा नाम पाक माना जाए, लड़की है तो तेरी मर्जी पूरी हो जाए। क्या करूं? हाँ, लड़का है तो लॉटरी मार दिया, तेरा नाम पाक बना। अरे बच्चा डाल की बनाओ बर्थडे पार्टी, लड़की है तो काय के। मुझे 3 बेटियां हैं, मैं गर्व करता हूं। लड़का हो लड़की हो, खुदा का दान है। आप में से किसी को लगता है मैं लड़की होकर पैदा हुआ, आज आपको मैं बताना चाहता हूं, लड़का हो लड़की हो, खुदा का दान है। आमीन। लड़का हो लड़की हो, खुदा का दान है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर तेरेसा, इंदिरा गांधी, बनसीर बूटो, इन शूर वनिताओं को सैल्यूट करो। आपको भी एक महान व्यक्तित्व के लिए प्रभु ने जिंदगी दिया है। औरतों ना श्राप नहीं, प्रभु की आशीर्वाद है। आज आप में से पंजाब में मैं 46 साल से प्रचारक बन के आते हैं। मैं 16 साल की उम्र से, नहीं 20 साल की उम्र से, मेरा उम्र नहीं बताऊंगा, हाँ 20 नहीं 21 साल की उम्र से
मैं पंजाब में प्रचारक बनकर आते हैं, 46 सालों की उम्र नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मीटिंग के बाद लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। पादरी साहब, एक बार एक आर्मी का ऑफिसर, उनका वाइफ, बड़े इज्जतदार फैमिली, 4 लड़कियों के साथ में, सारे सुंदर के सुंदर बेटियां, बड़ा ऑफिसर, सुंदर लड़कियां, मेरे पास आया, पास्टर जी प्रार्थना करना। मैंने बोला क्या हो गया? ये बच्चे का पढ़ाई के लिए प्रार्थना करना, एक आध तो शादी का उम्र हो गया इसके लिए प्रार्थना करना, या क्या है? मैंने पूछा किस लिए? बोला औलाद नहीं है। मैंने बोला क्या औलाद नहीं? मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं था, अभी भी ठीक नहीं है, सच बोल रहा हूं। आपका हिंदी ठीक है, मेरा बच्चे भी मुझे बोलते हैं पापा तुम तो मलयाली है, कभी सुधरेगा नहीं। मैंने पूछा, मैंने बोला क्यों? बोला तुम्हारा हिंदी कभी सही नहीं होगा। मैंने बोला तुम्हारा सही है? हाँ हम तो पक्का राजस्थानी भी हिंदी वाले। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, तो मुझे कुछ समझा दो। तुम बोलते हैं ना पानी पूनी, पानी मालूम है पूनी क्या होता है? कपड़ा सिपड़ा, कपड़ा तो मालूम है, सिपड़ा क्या ही होता है? खाना खूना, खाना तो खूब खाया, खूना अभी तक किसी ने खिलाया क्या? शादी वादी, शादी तो जरूर किया, वादी तो अभी तक नहीं किया। बच्चे 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 तो देखा, बच्चे तो नहीं देखा। आदमी वादमी, वादमी कहां होता है? बच्चे बोले अपा आप तो हमारा बाप ही निकला। मैं आज आपको परमेश्वर की दिल से समझा रहा हूं, बेटी होना कोई अपराध नहीं है। कितने परिवार में संतान न होकर लोग दायम बायम भड़कते हैं, कोई कटुआ जा रहा है, कोई पुष्कर जा रहा है, बालाजी जा रहे हैं, लेकिन बहन तुम्हारा गोद को आशीर्वाद कर कर एक की जगह 4 बेटियों को खुदा ने दिया, उसको धन्यवाद दे दो। तुम्हारा पियर और ससुराल में बोलो प्रभु ने मुझे दिया हुआ संतान मेरी गर्व है, मेरे आशीष है। आमीन। मेरे तीनों बेटियां 18 साल की उम्र से स्कॉर्पियो चलाते हैं, ट्रांसलेटर है, प्रभु के के अच्छे लीडर्स है, वर्शिप लीडर्स है, बहुत कुछ प्रभु ने वरदान के रूप में मुझे दिया। हेलो, इस आदमी के पास 2 लड़के थे, 2 लड़के, राजस्थानी भाषा में बोले लॉटरी मार दिया। लेकिन क्या हुआ? पढ़िए 12वें वचन। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके थैंक यू सिस्टर, अच्छा रीडिंग है, वेरी गुड। अब देखना कौन ने संपत्ति मांगा? छोटे ने। लेकिन किस किस को संपत्ति मिला? बाप ने किसको दिया? बताओ। दोनों को दिया लिखा, उन दोनों को बांट दिया लिखा है, बांट दिया। बड़ा मांगा क्या? नहीं, छोटा मांगा। लेकिन हमारा परमेश्वर मांगने वालों को सिर्फ नहीं, बिना मांगे भी देने वाला है। आज इस मीटिंग में पास्टर साहब, हालेलुया, आस्क ऑफ मी आई विल गिव यू, मुझसे मांग। यीशु के नाम में आज तक जिसके पास निजी भवन नहीं है, जिसके पास में गाड़ी नहीं है, जिसके पास एक नौकरी नहीं है, जिसके पास संतान नहीं है, यीशु के नाम में बिना मांगे देने वाला परमेश्वर इधर बैठे हुए आप लोगों के लिए, आपके लोगों के लिए प्रभु दे 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 यीशु के नाम में। यीशु का आज लेकर जाना, बोलना प्रभु मैंने आज तक मांगा ही नहीं। बिना मांगे भी कुछ प्रभु देगा पास्टर। आपका मांगने से सैकड़ों को दिया हुआ परमेश्वर।
हालेलुया। अगले 1 साल के अंदर बिना मांगे मिनिस्ट्री में कुछ नए आशीषों को प्रभु देने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, मांगने से सिर्फ नहीं, बिना मांगे भी। हो रबा यीशु के नाम में मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल नहीं, लेकिन बाइबल के आधार पर सारे पृथ्वी उनका है। ओ रब, आसमान के नीचे सब कुछ उनका है। ओ रबा नबा शकंदा, बिना मांगे कुछ आशीषों को, कुछ आत्मिक वरदानों को प्रभु के दास लोग इधर बैठे हैं। मैं आपके लिए नबूवत कर रहा हूं, बिना मांगे मिनिस्ट्री में कुछ आशीर्वाद नया लेकर जाना। ओ रबा नबा लबश, आमीन। प्रभु ने आपको प्रचारक बनाकर, कल में पास्टर्स मीटिंग में इन बातों प्रचारक बनाकर बुलाया है, तो चिन्ह और चमत्कार आपका हक है। आमीन। यीशु के नाम में लंगड़ा चलते हैं, यीशु के नाम में अंधे देखते हैं, यीशु के नाम में खोड़ी शिफा पाते हैं, यीशु के नाम में कमर की दर्द दूर हो जाते हैं, यीशु के नाम में हार्ट फेलियर दूर हो जाते हैं। इन द राइट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में आज बिना मांगे कुछ इलाज प्रभु कर रहा है। आज बिना मांगे कुछ फाइनेंशियल रिलीजिंग हो रहा है। आज बिना मांगे कुछ बीमारियों का इलाज प्रभु कर रहा है। आज बिना मांगे कुछ लोगों को संतान प्रभु दे रहा है। आज बिना मांगे कुछ लोगों के भवन की अधूरा पड़ा हुआ काम प्रभु रास्ता फाइनेंस खोल रहे। हाथ उठाकर बोलो, प्रभु यीशु के नाम में मैं कबूलता हूं। छोटे ने मांगा, दोनों को मिला। ओह, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी मैं बोलता हूं। मेरे घर में मैंने बोला ना 3 बेटियां, ये बात आप कल मेरा बेटिया आएगा, बेटी वो छोटी है, बेटी तो हम बोलते हैं, हम उनको लोग उनको मोटी भी बोलते हैं। ओह, लेकिन मेरे लिए वो छोटी है, वो 40 साल की है। वो कल आएगा, उनसे मत बोलना गलती से भी, पास साहब कोई है, क्योंकि अपने घरेलू बात है, घर के अंदर की। उनको कुछ भी चाहिए तो क्या करते थे, वो बेड़ी है, वो सबसे छोटी को नट बोल्ट टाइट कर लेते, सबसे छोटी। ऐसा हाँ, कुछ लोगों का चेहरा देखा, हमारा घर में भी है। कुछ बेटियों का चेहरा देखा, मुझे समझ में आ रहा है, पास्टर जी आज हमारी बात आपने पकड़ लिया। उसको बेड़ी को, दोनों को कुछ भी चाहिए, चोटी को पकड़ लेते। सिर की चोटी नहीं, मतलब घर की चोटी। हाँ, चोटी बोल दिया तो लोग चोटी पकड़ लिया। हाँ, चोटी को पकड़ लेते। और चोटी आकर मुझे इतना उम्मा देता है, पप्पा लव यू, उम्मा उम्मा उम्मा। मुझे समझ में आता आज मुझे पटाने का उम्मा है। मुझे लग रहा है पास्टर साहब ये आपके साथ भी हुआ। मैंने प्रभु को भी, सही है ना, ओ अंकल, मैंने कभी कभी प्रभु के साथ भी यह नाटक खेला। इतना उम्मा दे देते हैं, प्रभु को पता चल जाता है आज ये कुछ लूटने आया। लेकिन उम्मा देकर लूटना अच्छा लगता है बाप को, है ना, है कि नहीं? बापों को मालूम है। हालेलुया। डिमांड कर कर निकालो बोलने से अच्छा है पप्पी दे दो, पप्पा का जेब खुल जाएगा। पप्पी से खुलने वाला एक जेब है तो पप्पा का। तू दादा है प्रभु, तू दादा है। हालेलुया। हमारे प्यार में आपने अपने आप को हमको दे दिया, आखिरी बूंद खून तक। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, ओ ऐसा प्यार। मैं आपको कहना चाहूं, कुछ पाना है तो प्रभु को उम्मा दे दो, प्रभु को पप्पी दे दो। कोई बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आता, सच बोल रहा हूं। कुछ लोगों का रिश्ता, प्रभु मैं ड्यूटी जा रहा हूं, संभाल लेना, घर को भी संभाल लेना और बच्चों को भी संभाल लेना। आ गया वापस आकर, प्रभु मैं सोने जा रहा हूं,
संभाल लेना। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं, प्रभु थोड़ी देर अपन दोनों बैठ जाते हैं, आई लव यू लॉर्ड, आप थोड़ा मुझसे बात कर। प्रभु मैं आपको एक गाना गाऊं, एक गाना आपके लिए गाऊं। ऐसा कभी अनुभव हुआ? ऐसा करते हैं? नहीं तो आज से करने लग जाओ। प्रभु से बोल, दाऊद तेरा मुंह क्यों मोड़ दिया, इधर देख। प्रभु प्रभु कभी कभी मेरा बड़ी बेटी अभी जिसके बारे में, जिसको अभी इस मीटिंग में भी उसने मुझे कोई मैसेज भेजा, मैं इसलिए फोटो लेकर उनको भेजा। नॉर्मली स्टेज पर बैठकर मैं फोटो नहीं लेता, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग ले लो, लेकिन मैं एक प्रभु का दास होकर, लेकिन मेरे बेटी के लिए मैं जो करता नहीं वो भी किया। यह है बाप का और बच्चे का प्यार। खुदा से जिद कर कर मत मांगो, बल्कि खुदा से उम्मा देकर मांगो। स्पेंड वैल्यूबल टाइम ऑफ शराबन बलौला। आज प्रभु का दास ने कहा, शुरुआत के समयों में 2.5 घंटे 5 घंटे प्रभु की उपस्थिति में बैठते। प्रभु को हमारा जेब नहीं चाहिए, प्रभु को हमारा काबिलियत नहीं चाहिए, प्रभु को हम उनके संग संग यीशु के रहना कितना आनंद है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। संग संग यीशु के रहना कितना आनंद है। यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल, उसमें होता उम्मीदों का दायरा विशाल। जीवन उसका पाके उसके हो गया निहाल, जीवन उसका पाके उसको हो गया निहाल। ओ संग संग शुक्र न कितना आनंद, यीशु के लिए ही जीना कैसा भाग्य है। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया उसने मेरे पापों को। क्रूस पर उठाया उसने मेरे पापों को, खून से मिटाया उसने मेरे दागों को। उसमें होता उम्मीद। आई एम सॉरी, मुझे कोई स्टांसा याद नहीं आ रहा है। How many of you enjoy the presence of God? एक बच्चा यदि आपको, पापा 300 रुपीस एटीएम में डाल देना, पापा 250 रुपया डाल देना, पापा 2500 आज डाल देना, पापा आज 5000 का जरूरत है। सिर्फ आपको एटीएम बनाकर रखा, बाकी जब बुलाते वक्त संपर्क सीमा से बाहर है। जब कभी मां बुलाए संपर्क सीमा से बाहर है, लेकिन बॉयफ्रेंड बुलाए, हनी अरे मैं आ रहा हूं। मम्मी बुलाए, मामा तंग मत करना, परीक्षा में पढ़ना है। बाप बुलाएगा तो वो भी नहीं, संपर्क सीमा से बाहर है। खबरदार, प्रभु को एटीएम मत बनाओ, उसके संपर्क सीमा में रहो। ओके, उनमें से छोटे ने पापा को पटाया। हालेलुया। संपत्ति दोनों को बांट दिया। आप ठीक से पढ़कर देखना, संपत्ति दोनों को बांट दिया। हमारा परमेश्वर, उसके पास में जितना भी है, मांगने से ज्यादा, सोचने से अधिक करने वाला परमेश्वर है। आमीन। ओके, दोनों को बांट दी। ओके, हाँ, 13वीं वचन। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके। मैं कह रहा था छोटा ने मांगा है ना, बड़ा को क्यों दिया? मुझे लग रहा है इस स्टोरी का आखिरी, टाइम नहीं है, आखिरी में नहीं आऊंगा मैं, आखिरी पढ़ेगा तो समझ में आएगा। ये छोटा को नट किसने टाइट करवाया? बड़ा ने। उसको चाहिए था, उसको घर में कुछ गड़बड़ करना था। हिंदी में कहावत है ना, दूसरे के कंधे पर
मेरा बंदूक। कुछ लोग चर्च में भी ऐसा करते हैं, मैं तो पास्टर से मैं तो कुछ, हाँ पास्टर साहब, लेकिन अभी नए विश्वासी को बोल्ट करके तू बोल देना, तू बोल देना। प्रभु के कलीसिया में दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने वाला कोई है तो खबरदार। इस छोटे को इस बड़े ने इस्तेमाल किया, नतीजा क्या निकला? आखिरी स्टोरी में लड़का छोटा अंदर आ गया, बड़ा बाहर जाना पड़ा। तू जो बोता है तुझे कट नहीं करना पड़ेगा। हेलो, समझ में नहीं आया बहुत लोगों को। आज वो पापा वो छोटू क्यों आए थे? मैं उसको आपके साथ बात करते हुए उसको सब कुछ मालूम, लेकिन वो ऐसा बात कर रहे कि इसको कुछ मालूम ही नहीं। पास्टर साहब उसका फोन आया था क्या? वो कुछ बोल रहा था, सब कुछ उसी ने बड़ा नहीं किया, उसके बाद अभी बोल रहा है मेरे को कुछ नहीं पता। हाथ मत दो ना। आपका अपराध का आपके कलीसिया के अंदर हो, घर के अंदर हो, जो गलत बीज बोता है उसका कट नहीं करना। हाँ ओके, छोटों ने क्या कर दिया? बहुत दिन न बीते, इकट्ठा करके दूर देश चला गया। लेकिन मेरा सवाल है, पापा से मांगकर पापा के साथ रहोगे या दूर? बहुत लोग नौकरी नहीं मिला तब तक पास्टर वो हर उपवास में मैं रहूंगा, मुझे बता देना, नहीं तो भी मैं आ जाऊंगा। नौकरी मिल गया तब से नहीं। केरला में हमारा एक पास्टर पीवी आचार्य था, उसने एक परिवार में जाकर प्रार्थना किया, बच्चा नहीं था, बच्चा मिल गया। 2-3 हफ्ते से बहन नहीं आ रहे। पास्टर ने घर जाकर पूछा कि तुम क्यों चर्च नहीं आ रहे? पादरी साहब बच्चा हो गया ना, आपको मालूम है। अच्छा, वो थोड़ा खतरनाक पास्टर था, बोला बच्चा किधर लाओ। अब इसकी वजह से नहीं आ रहा ना, मैं प्रभु से कहता हूं इसको उठा ले। वो सच बोल रहा हूं। वो बहन रो कर बोला, नहीं पास्टर साहब आज से मैं गलती, आपको आशीष मिला तब से आप प्रभु से दूर है। आपको नौकरी मिला तब से आपको चर्च नहीं चाहिए। आपको चंगाई मिला तब से आप प्रभु के लोगों के साथ कनेक्शन नहीं होते। आपको प्रभु ने आशीर्वाद कर बच्चा दिया तब से आप चर्च छोड़ दिया। यह गलत है, यह गलत है। यह लड़का ने सब कुछ बटोरा, किसका? बाप का, और बाप से दूर। अरे पादरी साहब एक बात कहूं, जो कुछ मेरा है सब प्रभु का। आपका है, आपका। उनसे पूछो बच्चा कितना? आपका 3 है, हमारा कैसे हो? हाँ, मकान है क्या? आपका मकान 2 है। अच्छा, गाड़ी है क्या? आपका 3 गाड़ी है, मेरा कहां से आ गया तेरे? कहते वक्त कितना विनम्र है, लेकिन खुदा को उसके अंदर नहीं बैठा। मैं हमेशा कहता हूं क्रिश्चियन लाइफ वो नहीं है एक नया गाड़ी खरीद लिया, चर्च में लेके आकर प्रार्थना करवाकर पास्टर को बोला पीछे बैठो, मैं आगे बैठता हूं। ये नहीं, क्रिश्चियन लाइफ वो है गाड़ी खरीद लिया, ड्राइविंग सीट पर प्रभु को बिठाकर बोलते प्रभु मैं बगल में बैठता हूं। I'll go with him through the mountain. I'll go with him through the valley. I'll go with him through the desert. उसके पीछे चलना, वो आपका ड्राइवर रहे। मैं आज इस स्टोरी से आपके आशीर्वाद को, बाद में आपने प्रभु को, परीक्षा पास हो गया बेटा, लेकिन जब से तू हॉस्टल में इस 12वीं क्लास पास करवाने के लिए कलीसिया उपवास का प्रार्थना किया, अच्छा मार्क मिला, इसलिए तू कोयम्बतूर में, तू बैंगलोर में, लेकिन बैंगलोर जाने के बाद चर्च का नाम उसको पसंद नहीं, गिर जाएगा। आशीर्वाद बटोर कर प्रभु से दूर होने वाला इस लड़का कंगाल हो गया। मेरे पास समय नहीं, वो कंगाल हो गया। 15वीं वचन में सुअरों को चलाने का काम लिया, 16वीं वचन में फलियां से सुअरों की खाने से, मैं उधर भी रुक, उधर बहुत चिंता का विषय है। 17वीं वचन में 17 वचन पढ़िए, पढ़िए बहन माइक में। जब वह अपने आपे में आया, वह अपने आपे में आया,
तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। माफ करना, आप उसको बाप का स्वभाव याद आ रहे। एक दिन मुझे एक फोन आया, पास्टर योहन्ना ने क्या? मैंने बोला हाँ, मैं बंबई से बुला रहा हूं, मेरा नाम चम्मू कुट्टन। हाँ, मैंने बोला अच्छा मलयाली है? हाँ, पालकाट का मलयाली है। अच्छा बोलो कुट्टा, मलयालम में बोलो। बोला पास्टर जी आपके बारे में सुना, मुझे 3 बेटा है, तीनों को आपका हाथ में देकर मैं और मेरा बीबी आत्महत्या करना चाहते हैं। मैंने उसका शक्ल भी कभी नहीं देखा। वो मेरे घर पर आया स्टोरी समेट कर। मैंने बोला एक बार, मैं काला है गोरा है देख लो। बोला अंकल आपके पास तक बॉम्बे से आने के लिए किराया नहीं। फिर बेचा कैसे? बोला बड़ा का उम्र 11 है, दूसरा का 9 है, छोटा 4 है, लेकिन तीनों को 4 साल का उम्र का भी बॉडी नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मैं भी छोटा आदमी हूँ। उन तीनों को ये पलाना बॉम्बे जयपुर ट्रेन में मैं बिठाऊंगा, टिकट का जरूरत नहीं, वो जनरल हमको। मैंने बोला मैं तुमका भी टिकट देता हूँ। 15 साल मेरे घर पर रहा। बाद में पता चला उसको एड्स का बीमारी था। मुझे पता, कलिसिया के कुछ लोगों को पता चला, लेकिन मैंने उनको घर से नहीं निकाला। मेरे साथ वो लड़के मेरे बच्चे जैसे रहा। एक दिन वो प्रोफेशनल कुक था। मैंने उसके वाइफ को बोला, शकुंतला तेरा 3 बच्चे हैं, मैं 12 साल 13 साल उनका सारे एक्सपेंस उठाकर मैंने उनको पढ़ाया। इतना है अभी बड़ा, एक थोड़ा लंबा है, बाकी दोनों बहुत। लेकिन मैं आपसे कहूं, मेरे हाथ में उस बच्चों को दिया। पास्टर साहब मेरे से ज्यादा विदेश यात्रा उनमें से एक लड़का करता है। कभी आकर बोलते मैं जर्मनी जा रहा हूं, कभी आकर बोलते मैं उधर जा रहा हूं। मैं एक दूसरा बात बोलने के लिए आया है। एक दिन मेरे रसोई में वो काम कर रहे थे, मैंने बोला शकुंतला तुम्हारे बच्चों को मेरे रसोई से दिया है तो 3 रोटी, ज्यादा से ज्यादा 4 दिया तो मुझे और मेरे बीबी को दुख लगेगा, इसलिए मैं तुमको एक ठेला का बिजनेस शुरुआत करता हूं बोलकर मैंने 60,000 रुपया में एक ठेला बनवा कर उनको दे दिया। सुनना, ये जवान हमारे बीच में है, जयपुर का नंबर 1 कैटरिंग सर्विस का बिजनेस वाला बन गया बाप। उस स्टोरी का दूसरा भी मैं बताऊं। एक दिन उनके शॉप में एक अंग्रेज आया, बोला केरला फूड मिलेगा, चावल सांबार मिलेगा? हाँ। माफ करना, वो अंग्रेज को ये छोटा लड़का पसंद, उसने गोद लिया। वो अंग्रेज का कंपनी का फाइनेंस मैनेजर बनाया। योहन्नान दिया है तो क्या देगा, योहन्नान दिया है तो क्या देगा, लेकिन पिता दिया है तो हिला हिला कर दबा दबा। ये लड़का बोल रहा है मेरा बाप ऐसा बाप है, नौकरों को भी भोजन से अधिक देता। हमारा परमेश्वर पास्टर साहब जितना दिया उसके लिए हम धन्यवाद ही दे। मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत में ये कुर्ता पैजामा कपड़ा मेरे बाप सुपरिटेंडेंट था, बाप से भी नहीं मांगते। ये मैंने 1984 मेरे घर छोड़कर 6 साल हो गया। बहन लोग पहनने वाला ये इसको क्या बोलते हैं, पैजामा बोलते हैं, पैजामे क्या नीचे का सलवार पहनकर पास्टर साहब मेरे रूम में रहा। मुझे एक लुंगी खरीदने का पैसा नहीं था, सलवार पहनकर मैंने किसी के सामने लेकिन जब खुदा ने देने लगा, कोरोना काल में 18 लाख रुपया का भोजन 700 परिवारों में 7 बार पहुंचाने के लिए,
इनके घर पर स्वादिष्ट भोजन कर हम आते वक्त मैंने इनको कहा, कोरोना काल में प्रार्थना, कोरोना काल में बहुत व्यापारी लोग आत्महत्या किया, मुझे मालूम है, लेकिन प्रभु ने आपको अच्छा रखा। बोलते वक्त इनके वाइफ ने मुझे बोला, पास्टर अंकल कोरोना काल में हम बहुत खुश रहा, हमारे जीवन में, हमारे घर में कोई कमी नहीं थी, औरों को भी बांटने के लिए प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया। हमारा परमेश्वर जवान सिंह भूख करेगा। मैं कंक्लूजन में आ रहा हूं, मैं 5-10 मिनट और ले लूं बस। ओके, हमारा परमेश्वर हिला हिला कर, दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर है। वो बढ़िया नहीं है गिन गिन कर गलती से एक 20 रुपया ज्यादा गया क्या, गिनने वाला बढ़िया नहीं। हमारा परमेश्वर दबा दबा कर, हिला हिला कर। मैं आपसे कहूं, आज पास साहब ने कहा, मैं भी, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा बीबी के घर वालों ने पूछा नहीं, पूछ लिया होता तो शादी नहीं होता, क्योंकि मैं अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक पास नहीं हुआ, 29 kg था, सीवियर आस्मा पेशेंट था। आज राजस्थान गवर्नमेंट का एक मजिस्ट्रेट रैंक का अथॉरिटी प्रभु ने मुझे दिया है। हाँ, उसने बोला मेरे बाप के घर में, उधर क्या लिखा, मेरे बाप के घर में नौकर भी काप कर, पढ़ो पढ़ो पढ़िए पढ़िए, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, से अधिक रोटी मजदूरों को। हम अपने बच्चों को बोले एक और खा ले, हमारा बच्चा 18 खाए तो भी बोलेंगे अरे तू कुछ नहीं खाया, 1.5 किलो दूध पिया तो भी, आज बच्चे ने दूध का नाम ही नहीं लिया। लेकिन नौकर का बच्चा 2 रोटी खाएगा तो 2 रोटी खाया उसने, फिर भी मेरी तरफ देखो और हाँ, लेकिन ये मालिक कैसे मालिक है। दोबारा पढ़ना बहन, पढ़ना और जल्दी आगे बढ़े। हाँ। जब वह अपने आपे में आया, हाँ। तब कहने लगा, हाँ। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। ओके, अब 20वीं वचन से वो अपने आप में बाप के पास आने का फैसला किया। फैसला आपका है, बाप आपका इंतजार कर रहा है। बाइबल, हम मसीह लोग किसी को जबरदस्ती मसीह नहीं बनाता, ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है। बाइबल बोलता है मैं द्वार पर खड़े खड़खड़ाता हूं, यदि दरवाजा खोले। आप में से कोई किसी को है गंदे पर क्या बोलता है, बंदूक, मैं कभी कभी हिंदी मेरा अच्छा नहीं, संदूक भी बोल लेते। हाँ, वही मेरा बच्चा बोलता है ना, बंदूक क्या नाम है आपका, कपूर जी, आपके घर पे हम रहते। पहली बार सुसमाचार लेकर पास्टर साहब आया, बंदूक दिखा के तौबा करेगा क्या, करेगा या नहीं, ऐसा किया क्या, ऐसा कोई जबरदस्ती किया तो बताओ। ओ कितना प्यार से, बहुत बार टुकराने के बाद भी हमारा मसीहत के बारे में हम गर्व से कहते हैं, हम जबरदस्ती नहीं, हम प्यार से जीतेंगे भारत को। हम लालच देकर नहीं, बल्कि खून देकर हमारा मसीहा ने हमें खरीदा है। ओके ओके, अभी पुत्र वापस घर आ गया, बड़ा स्टोरी है। हाँ, बाप ने क्या किया, उसने दूर से देखा है ना, 20वीं वचन देखो। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। बाप देखा, बेटा देखा, बाप देखा, चश्मा लगा कर रखा है क्या, किसका उम्र ज्यादा है, किसका रोशनी ज्यादा है, बेटा को देखना चाहिए था, लेकिन बाप देख लिया। आप ना ढूंढे ना देखें, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, दूर से देख लिया। आज आप दूर में है, परमेश्वर आपको देख रहा है। मसीह से दूर है, आराधना से दूर है, पास्टर से दूर है, चर्च से दूर है, मां बाप से भी दूर है, लेकिन प्रभु आपको देखकर क्या किया, दूर से देखा और दूर से देखकर तरस खाया। तरस खाया। और दौड़कर उसे गले लगाया। बेटा दौड़ा, बाप दौड़ा। आप समझो,
इधर बैठे हुए बुजुर्ग अंकलों के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। ये सड़क से दौड़ा तो हम क्या बोलेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन जवान दौड़े तो क्या बोलेंगे, जिम 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 जिम, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जिम जिम जिम। बुढ़ा दौड़ेगा तो पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेटा रेंग के आ रहे, बाप दौड़ के जा रहे। उसका कारण क्या है मैं बताऊं। व्यवस्था विवरण में, समय नहीं, मैं आयतों में नहीं जा रहा हूं, क्लोज करो। व्यवस्था विवरण में एक आयत है, तुम्हारे पुत्र में से कोई आज्ञा तोड़कर, परमेश्वर की विधि को तोड़कर, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर कर, मां बाप के विरोध में उसको क्या बोलते हैं, हठीले हो गया, तो वो घर छोड़कर गया तो उनको पकड़ कर लाकर सबसे पहले उसका बाप उन पर पत्थरवाह करना, फिर क्या करना, पड़ोसी लोग उनको पत्थरवाह कर कर एक स्मरण का, यादगारी का जगह बनाना। जब से ये लड़का गया, पड़ोसियां पत्थर बटोर कर बैठा है। जब से ये लड़का गया, पड़ोसियों, बाप को मालूम है, इसलिए बाप वो मेरा बेटा तो नहीं है। आखिर में वो आ गया, इस बाप ने पत्थर की जगह प्यार से उसको घेर लिया। तो दुनिया के हाथ में उसको फेंकने का पत्थर था, लेकिन बाप ने कहा जब तक मैं न फेंके तुम नहीं फेंक सकता हमारा विधि के अनुसार। पहला पत्थर मुझे फेंकना पड़ेगा, लेकिन मैं पत्थर की जगह मैं इनको प्यार से लिपट रहा हूं। कपड़ा पहनाया, जूता पहनाया, गले मिला, कर में स्वीकार किया। आज परमेश्वर आपको कपड़ा पहनाना चाहते हैं। वो वस्त्र तेजस का वस्त्र है। वो बपतिस्मा का वस्त्र पहनने के लिए कौन तैयार है? जितनों ने मसीह को पहन लिया, वो बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। जितनों ने तौबा किया, पुराना वस्त्र को फाड़कर मसीह में नई सृष्टि बन गया। आज आपको परमेश्वर उस प्यार का वस्त्र पहनाना चाहता। मेरे क्लोजिंग वर्ड्स में ये भी ना कहूं, बाप ने कहा जूता पहना दो, वस्त्र पहना दो, निला दो। एक चीज और कहा, मेरा पाले हुए पशु को काट कर इनको भोजन खिलाओ। कौन है? घर छोड़कर गया हुआ बेटा के लिए काटा गया पशु कौन है? दुनिया के बुनियादी से पहले कुर्बान हुआ वो यीशु मसीह है। यीशु कलवरी सलीब पर दो चोरों के बीच में एक चोर की नाही लटक रहा है। उनके सिर में कांटों की मुकुट रखी, उनकी पाँव में, हाथों में कीले ठुकी, उनकी पीठ हल चलाया हुआ नहीं खुल गया। किसी ज्ञानी पुरुष की पुस्तक में मैंने पढ़ा, उसको यीशु मसीह को पिलातोस के उस आंगन में एक पिलर पर बांधकर जोर जोर से उसकी पीठ पर मारा। मांस की टुकड़ा बाहर निकला। उस खोड़े जब पानी में डुबाते हैं, वो जाड़ता है, वो पानी में वो मांस मछली की नाई अंतिम श्वास के लिए तैरते हैं, फिर भी मेरा मसीह को मारता। एक ज्ञानी ने कहा, पिलातोस की आंगन की दोनों पक्ष की दीवारों पर छिटका हुआ लहू मेरा मसीह का मांस के टुकड़े के साथ में सूख कर आधा नीचे गिरते, आधा भाई। यशायाह बोलते हैं, हल चलाया हुआ नाई मसीह का, उसके सिर में कांटों का मुकुट रखा। एक बाइबल स्कॉलर कहते 46 जगह में उसकी खोपड़ी में घाव आया, 46 जगह में हड्डी टूट गया, स्कल फट गया। वो जब सूली पर जब लड़का किया, बेटो बेटियों बहनों,
18 डिलीवरी पेन, 18, आप बहनों को मालूम है डिलीवरी पेन भयंकर पेन, 18 डिलीवरी पेन मेरा मसीहा ने उस सूली पर मेरे लिए सह लिया। उसकी छाती पर बाले छिदे, आखिरी बूंद खून और पानी भी बह गया। उसने अपने सिर गंदे पर झुकाकर पूरा हुआ बोलकर अपना प्राण दे दिया। किसके लिए? भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की मानिंद भारी सलीब पर। थोड़ा सा जगह देना। आसमान का राजा लटक रहा है, बदकार की मानिंद। देखो बलती खून के धारा जाएंगे दूर गुना जिसके द्वारा। इसलिए आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द। कौन आज तौबा करना चाहता है? अपने स्थान में खड़ा हो सकता है। कौन आज बीते हुए पापमय जीवन को छोड़कर पश्चाताप करना चाहते हैं? अपने स्थान में खड़ा हो सकता है। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। हुराबा। यीशु कलवरी सलीब पर दो चोरों के बीच में एक चोर की नाही लटकते हुए, एक बार देख लिया उनके सिर में कांटों की मुकुट रखा, 46 जगह उसकी खोपड़ी फट गया। उसकी पीठ देखो हल चलाया हुआ नहीं खुल गया। उसकी छाती पर बाला छिदा। वॉलंटियर्स थोड़ा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कृपया कंसंट्रेशन करें। किसी को लिखते हैं आज मुझे तौबा करना, दौड़ कर आगे आओ, जल्दी आओ, आ जाओ जल्द, कदम बढ़ाओ, प्रभु आपको बुला रहे। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। कमांड बेटे, कमांड कमांड कमांड। कोई चाहते हैं अपने आप को समर्पण कर, कमांड बेटे, कमांड बहन, आ जाओ जल्द। ओ राबा न बना। कौन कदम? पवित्र आत्मा आपको बोलते, शैतान बोलेंगे कदम मत बढ़ाओ, लेकिन पवित्र आत्मा बुला रहे। कोई आगे आना चाहते हैं? प्लीज कम फॉरवर्ड। यीशु के सलीब के पास आओ। कमरे में बैठा हुआ लोग, ऊपर बैठे हुए भाई बहन, बच्चों में, इस मेरे सामने से कोई आगे आना चाहते हैं? और कोई? आ जाओ जल्द। कम ऑन बहन, यीशु के पास। ये बाइबल को थोड़ा पीछे करो, ये थोड़ा जगह इधर बना दीजिए। कम ऑन कम ऑन। आ जाओ जल्द। यीशु के पास एक कदम बढ़ाओ। पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। भाइयों एक कदम बढ़ाओ, आ जाओ जल्द यीशु के पास। तुमको, कमान अम्मा जी, कमान माता जी, तुमको बुलाता है खास, मांगो पूरा करेगा। कमान बेटे, कमान। जवान बेटियों के दिल, हालेलुया। पहले आपने यीशु के लिए जीवन दिया होगा, बपतिस्मा भी लिया होगा, लेकिन आज आपको लग रहा है एक वापस आने का जरूरत है। कमान कमान कमान, कदम बढ़ाओ, प्रभु आपको बुला रहा है। कल ये मीटिंग नहीं है। आओ आओ जी, आगे आ सकता है। बच्चों में कोई है? मैं इनके लिए प्रार्थना करने पर है। बुजुर्गों में और कोई है? कमान बहन, कमान। थोड़ा सा जगह इनके लिए दे दीजिएगा। हाँ, आप बैठो बेटा, वहीं वहीं ठीक हो। बाकी लोग थोड़ा सा जगह दे दीजिए। हो रबा नबा, कमान। मैं काफी यंगस्टर्स को देख रहा हूं। आ जाओ जल्द। शराबा नबा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो आगे आए हैं आप लोग अपने स्थान में खड़ा हो जाए। थोड़ा सा और नजदीक आओ, थोड़ा सा और नजदीक आओ, आगे आओ, थोड़ा सा और नजदीक आओ। एक निर्णय लेना चाहिए। भाइयों में कोई है? बच्चों में कोई है? थोड़ा और आगे सामने आ सकता है। किसी को अगुवाई है, हम जबरदस्ती नहीं। हो, आ जाओ जल्द यीशु के पास।
अब एक विलाप की आवाज, एक पश्चाताप की आवाज के साथ कौन कहेंगे, प्रभु यीशु मैं आ रहा हूं, मैं लंबा समय नहीं ले रहा हूं। और कोई है जवान बेटा बेटियों में, इन जवान बेटे के लिए, भाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। भाई इधर आगे आ सकता है बेटा, आप लोग इधर आओ, सामने आओ। और कोई है, हो राबाना बलबा शंदल खनार। और कोई है छोटे बच्चों में, बिटिया आ जाओ। छोटे बच्चों के लिए भी ये उनके उद्धार का दिन है। हो रबा, कोई पास्टर somebody में सिंग ए सॉन्ग, उस समय में इनके लिए प्रार्थना कर, इनके लिए प्रार्थना कर कोई। जैसे प्रभु आपका अगुवाई देते हैं, रोना है तो रो सकता है, प्रभु से कुछ बोलना है तो बोल सकता। पापा गलती हो गया, पापा जी माफ करना, मैं वापस आ रहा हूं। Come on बेटे, come on, come close. Yes, I can see many. Yes, आगे आ जाओ बेटी, आगे आ जाओ। ये छोटे बच्चे भी आगे आओ। ओ रब्बा, come close. कुछ लोग इधर आए। बहुत गुना मैं कर चुका, दिल बदुआ में ठहरे। बहुत गुना मैं कर चुका, दिल बदुआ में ठहरे। क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, ये अपना नसीब है खुदा, ये अपना नसीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरे ही गीत में गाऊं, तेरे आगे ही झुक जाऊं, तेरे ही गीत में गाऊं, तेरे आगे ही झुक जाऊं। किसको क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, अपना नसीब है खुदा, ये अपना नसीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा,
तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरे ही गीत में गाऊं, तेरे आगे ही झुक जाऊं। तेरे ही गीत में गाऊं, तेरे आगे ही झुक जाऊं। तुझको सजदे, तुझको सजदे, तुझको सजदे, तुझको सजदे। अपना अपना नसीब है खुदा, ये ये अपना अपना नसीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल बदुआ मिठहरे। बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल बदुआ मिठहरे। किसको क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, ये अपना अपना नसीब है खुदा। ये अपना अपना नसीब है खुदा। ये अपना अपना नसीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। पवित्र आत्मा जिस प्रकार हमारे मध्य में अपना काम कर रहे, पीछे तक सड़क तक ऊपर खड़े हुए लोगों तक पवित्र आत्मा का बहाव में देख रहे हो। पश्चाताप की आत्मा, लौटाने की आत्मा। प्यारे प्रभु जी, मैं इन लोगों के लिए जो पुत्र घर छोड़ कर गए थे, उसको लौटाते वक्त जैसे तूने उनको कबूल, तेरे लोगों इन बेटा बेटियों के लिए, इस अंकलों के लिए, बुजुर्ग अम्माओं के लिए जो पश्चाताप के साथ में पवित्र आत्मा के हवाला किया है, आज से हम तेरा है प्रभु, आज से ये तेरा है प्रभु, आज से ये तेरा है प्रभु। ओ रबा नबा शंदल खना रबा, I release these people for the expansion of the kingdom of God. प्रभु का राज्य के लिए मैं इन्हें आजाद घोषणा करते हैं।
तू ढूंढने वाला, तू मुझे ढूंढने आया। तेरे दास के कलीसिया में प्रभु कुछ लोग खोए थे, उन्हें ढूंढने आया। प्रभु तो हमें आलिंगन के साथ कबूल कर रहा है, तो हमें खुशी के साथ, उस खुशी इनके चेहरे पर नहीं, इनके जीवनों में, इनके घरों में आज से उमंडने रहे प्रभु। आज से शराब से इन्हें, इनके कोई परिवार बर्बाद हो तो आज इस प्रिय लोगों के घर में शांति दे। बीमारी से ये लाचार है तो आज तेरे अभिषेक के प्रभु बड़े सपना के अनुसार छप्पे छप्पे में यीशु का नाम ऊंचा हो। चंगा करने वाला, चमत्कार करने वाला, चमत्कार करने वाला, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार ताली बजाओ। चूदा रंदल बहुड़ा, रीजा रंदल बहुड़ा, बी फिल्ड विद द स्पिरिट। आत्मा से भर जाओ, आत्मा से। जवान छोटे बच्चे भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। रिसीव द पावर, पवित्र आत्मा से भर जाओ। सपना देखो, सपना, विशन, विशन, सपना देखो, सपना देखो, आत्मा में सपना देखो। बहन, मैं कुछ लोगों के लिए स्वर्ग खुला हुआ मैं देख रहा हूं। आत्मा में सपना देखने लग जाओ, दर्शन देखो, दर्शन। जवान सपना देखने लगेंगे, जवान सपना देखने लगेंगे यीशु के नाम में। आपका विलाप प्रलय के नहीं बहाव। ओ रावा नवा शब्दल खना रवा। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद तेरे वचन के लिए, तेरी आत्मा के लिए। निरंतर तेरी आत्मा काम करते रहे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्लीज अपने स्थानों में वापस जाएं।